बहुत स्वागत है एक बार फिर से आपका जीवन उत्साह न्यूज़ पर। और सबसे पहले मैं आप सब लोगों को बधाई देना चाहता हूं कि 1 महीना 3 दिन आपने जितना धैर्य के साथ में इस लॉकडाउन का पालन किया है, इस महामारी को रोकने में जो सहयोग दिया है वो वाकई में ही काबिल तारीफ़ है। आप लोगों के धैर्य की वजह से ही हिमाचल प्रदेश में काफ़ी हद तक इस महामारी को रोकने में सरकार कामयाब हुई है, लेकिन अभी ये जंग अधूरी है जब तक कि हम पूर्ण रूप से इससे बाहर नहीं आ सकते। जैसे कि आज मैं आपको लेकर चल रहा हूँ महरे बाज़ार की तरफ, और लगातार हमने आपको पहले भी दिखाया है बाज़ार की परिस्थिति, लेकिन आज क्योंकि कर्फ्यू में ढील का समय तो बढ़ाया ही गया है, उसके साथ साथ में कुछ दुकानों को भी खोलने की अनुमति दी गई है। ध्यान रखिए, ऐसी दुकानें जिन पे भीड़ ज़्यादा इकट्ठी हो सकती है या फिर ऐसी दुकानें जिनके पास अपना कोई शॉप एंड एस्टेब्लिशमेंट एक्ट के तहत रजिस्ट्रेशन नहीं है, वो दुकानें नहीं खुली जा सकती हैं। इस बात को आपको ज़रूर ध्यान में रखना है। दूसरा, इस कर्फ्यू के बीच में जो ढील दी गई है, लोगों को जो आने जाने की अनुमति मिली है, उसमें अभी कुछ लोग जो हैं वो उसको फॉलो नहीं कर पा रहे हैं। तो मैं आपको जागरूक करना चाहूँगा कि अगर आप अपने 2 व्हीलर से मार्केट में आते हैं, पहली बात तो अवॉइड करिए। अगर अपने घर के पास है तो आप पैदल जाइए। फिर भी अगर आप आते हैं तो आप 2 व्हीलर पे एक ही व्यक्ति, ध्यान रखिए, केवल एक ही व्यक्ति वैलिड है। और अगर आप प्राइवेट कार में आते हैं तो आपके पास एक तो अनुमति होनी चाहिए, और दूसरा आप केवल 2 लोग, यानी एक ड्राइवर और एक साथ में उसके साथ कोई दूसरा व्यक्ति, वो भी आगे और पीछे, यानी ड्राइवर आगे और सवारी पीछे, इस नियम से आप बाहर आ सकते हैं। देखिए, यहाँ पर ये बात ज़रूरी है समझना कि ये जो नियम हैं ये किसी और के लिए नहीं है, ये हम सब की सुरक्षा के लिए बनाए गए हैं, ताकि ये जो महामारी अगर किसी कारण से फैलने का खतरा बनता है, क्योंकि अब तक तो लॉकडाउन चल रहा था, लॉकडाउन के माध्यम से काफ़ी हद तक इसको पूरे देश में ही रोकने का प्रयास किया गया है, काफ़ी सराहनीय प्रयास रहे हैं सरकारों के। किंतु ऐसे में अगर फिर थोड़ी सी लापरवाही हो जाए और उस लापरवाही का खामियाजा हमें भुगतना पड़ जाए, तो उससे बेहतर है कि हम नियमों का पालन करें। हालांकि आज मैं आपको दिखा रहा हूँ, देखिए मार्केट के बीच में थोड़ी चहल पहल है, रौनक है, लोग आए हैं। और एक बड़ी अच्छी बात यहाँ पर मेरे को देखने को लगी है कि लोग सोशल डिस्टेंसिंग को लेकर बहुत जागरूक हुए हैं। बहुत अच्छी बात है, लोगों को शायद ये आदत भी पड़ गई है, क्योंकि पिछले 1 महीने से लगातार सुन रहे हैं लोग सोशल डिस्टेंसिंग शब्द को। तो मैंने ये देखा है कि लोग अपने आप में थोड़ा सा परहेज करने लगे हैं। जैसे आप ये देख रहे हैं मार्केट में भी आपको कहीं भी इकट्ठे हुए लोग नहीं दिख रहे हैं। कहीं ना कहीं लोगों के अंदर ये जागरूकता आई है कि हमें सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना है, और ये एक बड़ा ही शुभ संकेत है, अच्छा संकेत है हम सब लोगों के लिए कि कोरोना महामारी से लड़ने का जो समय है अभी ख़त्म नहीं हुआ है। जैसे कि अभी कल एक रिपोर्ट के माध्यम से भी बात की जा रही थी कि जब तक इसका कोई प्रॉपर इलाज नहीं आता, इंजेक्शन नहीं आता, तब तक इसका समाधान केवल एक ही है, सोशल डिस्टेंसिंग। अब क्योंकि लॉकडाउन को तो पूरा साल नहीं चलाया जा सकता, लोगों के कारोबार भी हैं, एजुकेशन भी है, बच्चों की सब चीज़ें हैं, तो ऐसे में सोशल डिस्टेंसिंग का जो मंत्र है, अगर लोग उसको फॉलो कर लेंगे, यानी सोशल डिस्टेंसिंग को हथियार बना के अपने आप में जागरूक होना शुरू हो जाएंगे, तो फिर इस महामारी से जो नुकसान होने की आशंका है वो कम हो जाएगी। फिलहाल मैं महरे बाज़ार की तस्वीर आपको दिखा रहा हूँ। यहाँ पर जो लोग आज बहुत दिनों के बाद निकले हैं, इन लोगों के बीच में ये आपको मैं दिखा रहा हूँ कि सोशल डिस्टेंसिंग का जो बात की जाती है, काफ़ी हद तक बहुत इसको कवर किया जा रहा है। और यहाँ पर जैसे अभी पुलिस ने, मैं आपको बड़सर पुलिस की बात कर रहा था कि यहाँ पर हर जगह जितने भी रोड कनेक्ट होते हैं इस रोड के ऊपर, उन सभी रोड के ऊपर पुलिस को तैनात किया गया है। पुलिस के पूरे कर्मचारी अधिकारी यहाँ पर गश्त करते हैं और लोगों को ये समझा भी रहे हैं कि आप सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखें। और सबसे बड़ी बात यह है कि यहाँ पर नाका यहाँ भी लगा है, जैसे बखरेड़ी में भी लगा है, गारली चौक पे भी लगा है। तो यहाँ पर जो भी गाड़ियाँ जा रही हैं, जहाँ पर भी अगर वो व्यक्ति 2 बैठे हुए हैं या 3 बैठे हुए हैं या सही नहीं बैठे हुए, तो उनको थोड़ा सा पूछा जा रहा है, बात की जा रही है कि इस तरह से आप लोग जागरूक हो जाएं। तो फिलहाल आज आप सब लोगों के सहयोग की वजह से ये जो कर्फ्यू में ढील मिली है, मैं इसको आपका ही सहयोग कहूँगा, क्योंकि आप लोगों ने बड़ा धैर्य रखा है इस पिछले महीने में और नियमों का सही पालन किया है। तो आपके मेहनत और आपके धैर्य और प्रशासन और सभी लोगों के जो कोरोना के प्रति लड़ाई कर रहे हैं, उन सब की मेहनत है, और उस मेहनत की वजह से ही आज वापस थोड़ा ये मार्केट में रौनक आई है। दुकानदारों को भी थोड़ा राहत मिली है कि वो भी घर में बैठे बैठे बोर हो जाते थे, तो 2 घंटे 4 घंटे अब दुकान पे आएंगे
तो थोड़ा सा अपने आप को मेंटेन कर पाएंगे, अपने मानसिक संतुलन को भी ठीक कर पाएंगे। दूसरा, यहाँ पर क्या होता है कि मैं दुकानदारों को लेकर खास करके निवेदन करना चाहूँगा कि वह लोग इस बात की ज़रूर पुष्टि करें कि जो भी आपकी दुकान पे आ रहा है वो सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, क्योंकि वैसे भी प्रशासन ने आप ये आदेश दिए हैं कि अगर आपके यहाँ पर किसी तरह से सोशल डिस्टेंसिंग का नियम फॉलो नहीं होता है तो आपकी दुकान को बंद करा दिया जाएगा, सील कर दिया जाएगा। तो ये भी थोड़ा सा आप लोगों को ध्यान में रखना है। तो फिलहाल कुछ दुकानों को छोड़कर जो एसेंशियल्स रिक्वायरमेंट्स की नहीं है उनको अभी तक नहीं चलाया गया है, खोला गया है। जैसे कि जो शराब के ठेके हैं उनको नहीं खोला गया है, रेस्टोरेंट्स को नहीं खोला गया है, बार्बर शॉप्स को नहीं खोला गया है। कुछ ऐसी ही चीज़ें जो अभी बहुत सारे एसेंशियल्स नहीं है तो उनको अभी रोका गया है। तो फिलहाल आप सब लोग बने रहिए धैर्य के साथ में और अपने विश्वास के साथ इस लॉकडाउन का पालन कीजिए, क्योंकि अगर हम लापरवाही करेंगे तो ये लॉकडाउन और बढ़ेगा और ऐसा ना हो इसके लिए हमें स्वयं जिम्मेवार होना पड़ेगा। हमें खुद इस बात की पुष्टि करनी पड़ेगी कि हम सोशल डिस्टेंसिंग का तो पालन कर रहे हैं, मास्क का भी इस्तेमाल करें। यहाँ पर मैं लगभग देख रहा हूँ सभी लोग मास्क के साथ यहाँ पर मार्केट में आए हुए हैं। कुछ लोग एकाध अगर ऐसा दिख रहा है तो पुलिस उनको रोक भी रही है, उनको बता भी रही है कि वो मास्क लगाएं। हालांकि लगभग मैंने देखा है 95% लोग, 96% लोग मास्क के साथ चल रहे हैं और ये बड़ी अच्छी बात है। आप सब लोगों का धैर्य इसी तरह से बना रहे, अपना सपोर्ट इसी तरह दीजिए। प्रशासन और सरकार जो आपसे एक्सपेक्ट करती है उसमें आपने अपने आप को साबित किया है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, बने रहिए इसी तरह से हमारे साथ में। थैंक यू वेरी मच।